जी तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 11 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये एक एडवांस लेवल स्टेप है। अगर आप इसे यहाँ से प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट ही हम चलते हैं अपने हैंडआउट्स पे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें। तो हैंडआउट्स में क्या है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन है अरेज का, फिर अरेज है, फिर इनिशियलाइजेशन है, फिर एक सैम्पल प्रोग्राम आएगा, फिर हम देखेंगे अरे को कॉपी कैसे करते हैं, फिर लीनियर सर्च देखेंगे और एक कीवर्ड आएगा कांस्टेंट या कांस्ट, वो देख लेंगे कि वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ अरेज में मैं यहाँ से कुछ भी रीड नहीं करवाने वाला, जो ये दिया हुआ है मैं जस्ट आपको अपनी वर्डिंग में बता देता हूँ कि अरेज क्या चीज़ होती है। आप सोचें कि किसी रोड के ऊपर 10 या 100 बंदा जा रहा है और हर बंदे के पास अपनी गाड़ी है। तो बताएं मुझे कि रोड के ऊपर कितना रश होगा, ठीक हो गया, या कितना हजूम होगा, कितना क्राउड होगा। एक क्राउडी रोड हो जाएगा ना जहाँ पे ज़्यादा हजूम होगा। लेकिन उसी चीज़ को एक सेपरेट नज़रिए से सोचें, एक बस है उसके अंदर 100 बंदा जा रहा है। अब कार वाली चीज़ को या हर बंदे के पास 100 बंदे के पास सेपरेट चीज़ है, और बस वाले को देखे दोनों में से कौन ज़्यादा स्पेस ले रहा है और कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है। डेफिनेटली कार वाले जिनके पास कार है। तो वही चीज़ वही सेम हो रही है, यानी वहाँ 100 बंदा वहाँ भी ट्रैवल कर रहा है, 100 बंदा बस में भी ट्रैवल कर रहा है। तो कार वाले के पास हर के पास अपनी कार है, तो मतलब स्पेस ज़्यादा और टाइम ज़्यादा लग रहा है। बस जो है 100 बंदे को कैरी कर रही। तो यही चीज़ है अरे की भी। अगर हमें एक से ज़्यादा मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने पड़ जाए, यानी हमें 100 स्टूडेंट्स की एज शो करवानी है, तो हमें क्या करना पड़ता है, 100 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, 100 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन अरे क्या होती है, जस्ट हम एक अरे के अंदर ही 100 क्या 1000 हम एजेस शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो अरे किस तरह डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम करते हैं, वो सारी चीज़ मैं करवाऊंगा। अभी आप उनको बगैर टाइम वेस्ट किए अभी मैं हैंडआउट्स पे आपको नहीं लेके जाऊंगा, जो ज़रूरी होगा वो दिखा देंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डेव के अंदर, देख लेते हैं कि अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, डिक्लेयर करना आपको पता है, यानी उसकी डेफिनेशन क्या होती है, डिफ़ाइन कैसे करते हैं। जैसे हम वेरिएबल को करते हैं, लाइक हमने बताना होता है इंट एज, इस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना। अगर हमने अरे को करना है तो हमने पहले क्या बताना होता है, उसकी डेटा टाइप बताने किस टाइप की हमने बतानी है। अगर हमने एज या कोई लिस्ट या कोई भी चीज़ शो करवानी है, यानी पहले हमने डेटा टाइप बतानी है, उसके बाद अरे का नाम मैं बता देता हूँ एज या एजेस हम कह लेते हैं। फिर उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स से हम ब्रेसेस लगा देने। तो ये हमारी अरे की डिक्लेरेशन है। जस्ट हम इस तरह से अरे को डिक्लेयर करते हैं। अरे 2 टाइप्स की होती हैं, वो भी आप सुन लें। पहली अरे होती है जिसकी कोई हमारे पास फिक्स डेटा नहीं होता, यानी हमने नहीं बताया होता कि हमें 10 डेटा उसके अंदर स्टोर कराना, 20 कराना, 100 कराना। ठीक है, दूसरा होता है अरे जिसके अंदर हमने डेटा बताया होता है कि उसे कहते हैं हम फिक्स अरे। अब ये जो मैंने बताया ये अनफिक्स है। अगर फिक्स हमने सेम करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट हमने इस ब्रेसेस के अंदर बता देना है कि हमें डेटा कितना चाहिए। हमें 5 स्टूडेंट का डेटा चाहिए, हमें 10 स्टूडेंट का चाहिए, हमें 1000 या 100 स्टूडेंट का डेटा चाहिए। तो इस तरह से हम ये एक फिक्स अरे हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं बताते तो ये एक फिक्स अरे नहीं है। ठीक है, आपने देख लिया कि अरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ कि अरे को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, वैल्यूज़ कैसे देते हैं। लाइक अगर आपके पास जैसे कि हम देख लेते हैं इंट एज, ये एक वेरिएबल है, हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ ही एज दे दें तो क्या होता है कि इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन के टाइम ही हमने उसको इनिशियलाइज़ भी कर दे। सेम हम ये चीज़ अरे के साथ भी कर सकते हैं। वेरिएबल चीज़ को अपने से अभी निकाल दीजिएगा। अभी यहाँ हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। आपको पता है जब भी किसी चीज़ को कोई चीज़ असाइन करनी तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हम जितनी एजेस मर्जी देना चाहें वो हम दे सकते हैं। ठीक है, अभी चूँकि ये अनफिक्स है, यहाँ इसकी कोई वो फिक्स तादाद हमने नहीं बताई हुई, तो अपनी मर्ज़ी से हम एजेस बता सकते हैं, जितनी मर्ज़ी देते जाएँ। ठीक हो गया। अगर आपने यहाँ पे बताया हो कि हमें जस्ट 10 एजेस चाहिए, हमने फिक्स अरे बनाई हो तो हमें यहाँ हम 10 से ज़्यादा नहीं दे सकेंगे एजेस। ठीक है, अभी मैं वो भी आपको बताता हूँ। एक दफ़ा हम प्रोग्राम कंपाइल कर लेते हैं, देखिएगा कोई एरर नहीं है। ठीक है, अभी जिस तरह हमने वेरिएबल को शो करवाना हो तो हम करते हैं सी आउट लेस देन एज, हम बता देते हैं ना एज। तो एक दफ़ा कंपाइल कर लें, हर बार हमें कंपाइल करना पड़ता है ताकि कंपाइलर को पता चले। देखें एज आ रही है हमारी कितनी, 17। ठीक है, 17 आ रहा है ना, तो हमने सी आउट को यूज़ किया। यहाँ भी हम सी आउट को यूज़ करेंगे। जस्ट हम लिखेंगे सी आउट लेस देन। अब एजेस तो मैंने लिख दिया। अब एजेस देखिएगा अब एरर आ जाएगा। एक दफ़ा कंपाइल करते हैं तो
ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग। ओके, हम एक दफ़ा इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ देखें ये कोई डेटा आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली में एक एड्रेस हमें नज़र आ रहा है, वो जब हम पॉइंटर वाले टॉपिक पे जाएंगे वो देख लेंगे। तो यहाँ जस्ट एक एड्रेस आ रहा है। अब एड्रेस किस चीज़ का आ रहा है, इस अरे का कि ये मेमोरी की किस लोकेशन के ऊपर सेव है। ठीक है, किस लोकेशन के ऊपर सेव है वो हमारे पास जस्ट एक एड्रेस आ रहा है। तो इस हमें एड्रेस तो नहीं चाहिए था, हमने चाहिए था डेटा। तो डेटा को शो कैसे करवाते हैं वो हम अब देख लेते हैं, डेटा को शो कैसे करवाते हैं। अभी डेटा को शो करवाने से पहले एक मैं वर्ड आपके लिए यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आपको पहले एक स्लाइड पे ले चलता हूँ। ये स्लाइड आप देखें, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि C0 C1 C2 C3 4 5 6 इसी तरह चलता जा रहा है। ये एक्चुअली में जब डेटा जो होता है ये हमारा मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ है ना। अब वेरिएबल तो था ही एक, तो वेरिएबल क्या था, अपने नाम से उसने वो बॉक्स बनाया, उसके अंदर डेटा रखा था 7 दिन। जैसे हमने रन किया तो वो आ गया उस नेम के पास, वहाँ उसका डेटा उठाया हमें शो करवा दिया। लेकिन एजेस के अंदर, इस के अंदर तो काफ़ी सारा डेटा, तो वो कौन सा हमें दिखाए ये हमें बताना पड़ता है। हमें यहाँ के ब्रेसेस लगाएंगे हम, अभी कौन सा डेटा लेना है। तो जब एक से ज़्यादा डेटा रखा हो तो हर डेटा का सेपरेटली नंबर भी तो होगा ना। तो जो नंबर को हम कोडिंग में या इस टर्म में कहते हैं इंडेक्स, जो अरे डेटा स्टोर करवाती है इंडेक्स की सूरत में। और इंडेक्स जो अरे का वो 0 से स्टार्ट होता है, लाइक जो 12 है ना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3। अगर हमने 12 यानी पहले ये शो करानी तो हमें यहाँ 0 इंडेक्स देना पड़ेगा। अभी हम देख लेते हैं, कोई एरर कोई वार्निंग नहीं, गुड हो गया। अभी देखें, अच्छा पहले वाले को हम एक दफ़ा हटा लें, इससे हम कमेंट कर लेते हैं ताकि वो हमें नज़र फ़िलहाल ना आए। तो अब हम रन करते हैं, कंपाइल करते हैं। अभी देखें 12 आ गया। 12 आया कौन सा है जी, 12 आया है हमारा 0 इंडेक्स का। अगर हम यहाँ इंडेक्स चेंज कर दें, हम कर देते हैं 4 3 कर देते हैं, फिर एक दफ़ा इसे कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं है। एक दफ़ा पहले वाले आउटपुट को मैं यहाँ से हटा दूँ। अभी हम इसको कंपाइल रन करते हैं तो देखें 23 आ गया। तो इस तरह से हम एज को कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम एक एक डेटा ले रहे हैं। अगर हमें ये सारा डेटा लेना है तो उसके लिए एक सेपरेट मेथड होगा, उसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। लेकिन आपको यहाँ ये पता चल गया कि इंडेक्स क्या चीज़ होती है और अनफिक्स डेटा एज हो तो सॉरी अनफिक्स अरे को, तो उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर इसी को हम फिक्स कर दें, मैं कह देता हूँ हमारे कितना यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, तो हम कह देते हैं कि हमें चाहिए था 5 तक डेटा, यानी ये अब फिक्स अरे होगी। अभी देखिएगा एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, वो कहेंगे कि भाई आपके जो अरे है ना वो जस्ट 5 तक डेटा स्टोर कर सकती है, आप 6 कर रहे हैं, ये होती है फिक्स अरे। ठीक है, अब यहाँ से हम एक जैसे हटा देंगे एज, अभी हमारी एरर भी ख़त्म हो जाएगी कि जितना हमने स्पेस बताई थी उतनी स्पेस अब पूरी है। अभी वो 23 आ जाएगा। आपने देख लिया कि अरे दो तरह की, एक फिक्स है अनफिक्स है, हम दोनों को यूज़ कैसे करते हैं, उनको डेटा हम देते हैं किस तरह से। अभी हम इस में देखेंगे कि हम फॉर लूप का यूज़ करके ये सारा डेटा एक ही बार शो कैसे करवाते हैं। तो फॉर लूप का स्ट्रक्चर आपको आता है, फॉर लूप का आपको पता है। अगर नहीं आता तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले फॉर लूप या जिसके वीडियो के अंदर हमने लूप्स वगैरह डिस्कस किए वो देख लें ताकि आपको उसकी समझ आए। तो अब मैं वो चीज़ नहीं समझाने वाला, आपको पता है कि फॉर लूप के अंदर ही हम डेटा इनिशियलाइज़ करते हैं और डिक्लेयर भी वहाँ ही करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं 0 वैल्यू दे देता हूँ। और अभी चूँकि एज हमारी जो है ना अरे वो 5 तक है, मतलब वो फिक्स है 5 तक, तो हम कहते हैं आय जो है ये आ जाए <5 ही रहे। ओके हो गया। और फिर आई का ऑपरेटर हम लगा देते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये चीज़ें सारी मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। से आउट है, से आउट के बाद हम आई को क्या नाम दे, person1 कह देते हैं, क्योंकि हमने स्ट्रिंग टाइप डेटा लेना है तो हम पर्सन के लिए डबल कोटेशन यूज़ करेंगे कि पर्सन आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा जनाब क्या आएगा, आई के अंदर हमने एक का इजाफा करना है, एक एक का इजाफा हो। गुड हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस दे लेता हूँ ताकि हमारा सेपरेटली हमें शो होता जाए। गुड हो गया। अब फिर हम ये यूज़ करते हैं, अब पर्सन 1 2 3 4 तो होता जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे कि एज कौन सी आनी है। गुड हो गया। और फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि एज आनी कहाँ से, एजेस से आनी है एज। और एजेस कैसे बढ़ेंगी, आई के थ्रू। और आई थिंक वी डन इट, सॉरी वी डिड इट। ओके हो गया। अभी हम हर लाइन को सेपरेट करना चाह रहे हैं। गुड हो गया, बस इतना सा काम था। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। अभी हम इसको रन कर लेते हैं तो ये देखें एज 1 12 2 3 4 5 आपको एजेस सब नज़र आ रही हैं सेपरेटली। ठीक है, अभी ये 1 2 3 अब आगे वाली एज के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ हम स्पेस देके इसको यहाँ से दूर कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, स्पेस के लिए सेपरेट भी चीज़ होती है, लेकिन फ़िलहाल मैं
टाइम बचा रहा हूँ। तो बस ये चीज़ थी। पर्सन 1 ने 12 का, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है। तो फॉर लूप को यूज़ करते हुए हम इस तरह से हमारी अरे का डेटा एक साथ शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक। यहाँ तक हमने क्या देख लिया कि अरे होती क्या है, अरे फिक्स क्या है, अनफिक्स क्या है, और अरे को डेटा हम इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फॉर लूप का यूज़ कैसे करके अरे का डेटा शो करवाते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि हम अरे को कॉपी कैसे कर सकते हैं। कॉपी से मुराद ये है कि हम एक अरे का डेटा दूसरे अरे में कैसे दे सकते हैं। तो मैं जो फॉर लूप है यहाँ से इसको एक दफ़ा हटा देता हूँ। आपने देख लिया कि फॉर लूप कैसे यूज़ हो रहा है। तो अच्छा, कॉपी करने के लिए जो एक चीज़ ज़रूरी है ना, जो यहाँ पे आप कहते हैं हैंड आउट्स के अंदर भी कहीं दी होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ से इनिशियलाइज़ हमने देख लिया है। सैम्पल प्रोग्राम बाद में देखते हैं, पहले हम देख लें कि बाकी चीज़ें कॉपी के अंदर है। चीज़ जो ज़रूरी है ना वो ये है कि जो दोनों अरेज है ना जिसके अंदर कॉपी करनी है, जहाँ से कॉपी हो रही है, उन दोनों की टाइप्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए। तो यानी इंट टाइप की हमारी दूसरी अरे भी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ एज 2 गुड हो गया। अब इसको फिक्स भी कर सकते हैं, ये भी 5 की है, गुड है। अभी हमने इसको डेटा देना कहाँ से है, हम कहते हैं एज जो 2 है ना, इसका जो 0 इंडेक्स है यहाँ डेटा आ जाए, साइन हो जाए जो एजेस के 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। गुड हो गया। अभी आप देखिएगा कि यहाँ पे ये जो है इसे मैं अनकॉमेंट कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ जस्ट एज 2 और यहाँ कर देता हूँ 0 इंडेक्स। अभी देखिए कि एज 2 जो अरे हमने बनाई उसको डेटा कोई भी नहीं दिया, जस्ट हम उसको कॉपी कर रहे हैं कहाँ से, जो एजेस वाला पहला था। दोनों की डेटा टाइप सेम है। तो अभी देखते हैं, एक दफ़ा इसको कंपाइल कर लेते हैं, फिर अब हम रन करते हैं। तो अब देखें 12 आ गया। अब 12 आया कहाँ से, एक्चुअली में ये एजेस जो 1 वाली पहली अरे थी वहाँ से कॉपी हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं एक अरे से दूसरे अरे में, लेकिन शर्त ये है कि दोनों अरेज का जो यहाँ से कॉपी हो रहा है, जहाँ कॉपी होने जा रहा है, दोनों की टाइप सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए हमने एक सेपरेट चीज़ भी आगे जाकर यूज़ करेंगे, वो है कांस्टेंट कीवर्ड, जो एंड पे हमने देखा था कांस्ट कीवर्ड। ठीक है, अब कांस्ट कीवर्ड अगर हम यहाँ यूज़ कर देते हैं कांस्ट कीवर्ड, तो अभी जो होगा कांस्ट कीवर्ड क्या करता है। अच्छा, कॉपी के लिए नहीं था, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जब हमने वैल्यूज़ चेंज करने, अभी मैं यहाँ से जो कॉपी वाली रहे थे ना उसे हटा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना। और कांस्ट कीवर्ड से पहले भी एक चीज़ मैं और बता दूँ ताकि इसका भी आपको पता चल जाए सके। अब अरे है ना 5 नंबर की और 0 पे हमने 12 दिया हुआ है, तब यहाँ पे 0 पे हमें 12 ही नज़र आएगा। एक दफ़ा मैं बता दूँ, फिर उसके बाद हम अगला कंसेप्ट डिलीवर करते हैं ताकि आपको समझ रहे। अभी देख रहे हैं यहाँ पे 12 आ रहा है, 0 वाले इंडेक्स को मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। यानी मैं कह रहा हूँ जो 0 पे इंडेक्स N12 उसकी जगह आ जाए 18। अभी होगा क्या, कंपाइल कर लें एक दफ़ा। अभी हमने डिस्प्ले 0 इंडेक्स ही करवाया, लेकिन मैंने अरे डिक्लेयर करते हुए इनिशियलाइज़ किया था 12। अब उसकी वैल्यू चेंज करके मैंने कर दी 18। तो अब देखिएगा यहाँ पे आ गया 18। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि हमारी जो पहली वैल्यू है उसको कोई बंदा बाद में चेंज ना करे, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कांस्ट कीवर्ड। अभी देखिएगा कि ये 12 है ना, ये 12 भी शो होगा या एरर आ जाएगी कि भाई आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अभी देखिएगा जैसे मैंने कंपाइल किया तो यहाँ एरर आ गई। एरर क्या है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन। अब वो कह रहे हैं जो 0 इंडेक्स है ना, ये तो रीड ओनली आपने अरे बनाई, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कांस्टेंट कीवर्ड किस लिए यूज़ होता है, अरे के एलिमेंट्स को फिक्स करने के लिए मैंने वर्ड एलिमेंट यूज़ किया है। और तो आपने इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। एलिमेंट कौन से होते हैं, जो अरे के मेंबर्स होते हैं। मेंबर मैंने वर्ड यूज़ कर दिया, जो अरे के अंदर हमने डेटा लिखा होता है एक्चुअली में वो इसके एलिमेंट्स और या मेंबर्स होते हैं। अगर इनको आप चेंज नहीं करवाना चाह रहे, फिक्स रखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो अभी हम एक दफ़ा हैंडल्स पे वापस आते देखते हैं कि क्या चीज़ रहेगी। अभी टाइम भी देख लें कितना हो गया, गुड। तो अभी आई थिंक कोई चीज़ नहीं रहेगी, जस्ट जो रहेगी ना चीज़ वो है जनाब आपका सैम्पल प्रोग्राम। तो वो आप यहाँ से देख के खुद ही कर सकते हैं। अभी अगर आपको अरेज की अच्छी तरह समझ आ गई ना, तो सैम्पल प्रोग्राम भी आप इजीली कर सकते हैं। और एक चीज़ थी लीनियर सर्च वाली, तो लीनियर सर्च को आपने एक दफ़ा देख लेना, वहाँ पे जस्ट फॉर लूप और इफ़ एल्स का यूज़ किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।